अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। प्रीवियस पार्ट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहें तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हाइट ऑफ अ मैंगो ट्री इज 20 मीटर एंड द हाइट ऑफ अ बनाना ट्री इज 5 मीटर। एक्सप्रेस द हाइट ऑफ मैंगो ट्री एज द परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ बनाना ट्री। इसमें हम लोगों के पास दो ट्रीज गिवन है, एक मैंगो ट्री है और एक बनाना ट्री है। मैंगो ट्री की हाइट 20 मीटर है, बनाना ट्री की हाइट 5 मीटर है। हमने हाइट ऑफ मैंगो ट्री को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ बनाना ट्री। इस क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ मैंगो ट्री गिवन है 20 मीटर और हाइट ऑफ बनाना ट्री गिवन है 5 मीटर। हम लोगों ने मैंगो ट्री को एक्सप्रेस करना है एज इन टर्म्स ऑफ बनाना ट्री। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि परसेंटेज में हम कन्वर्ट करने के लिए जब इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म लिखेंगे तो हम लोगों ने क्योंकि मैंगो ट्री को एज अ परसेंटेज ऑफ बनाना ट्री फाइंड आउट करना है तो हमारे पास मैंगो ट्री की जो भी हाइट है वो डिवाइड हो जाएगी बनाना ट्री की हाइट से और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसे ही है कि हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया है 100 से। जो डिवाइड वाला 100 है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला 100 एज इट इज़ होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 20s आर 100 होता है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 400। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी 400%। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ बास्केट आउट ऑफ 150 ऑरेंजेस 15 आर इटन, व्हाट परसेंटेज हैज़ बीन इटन, व्हाट परसेंट इज लेफ्ट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बास्केट है जिसमें टोटल 150 ऑरेंजेस थे, उनमें से 15 ऑरेंजेस खाए गए हैं। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस खाए गए हैं और कितने परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस बच गए हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें टोटल गिवन था 150 ऑरेंजेस जिनमें से इटन ऑरेंजेस हैं 15। परसेंटेज ऑफ इटन ऑरेंजेस कैलकुलेट करने के लिए हम इटन ऑरेंजेस को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस से, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 150 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 15 15 से, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10%। परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास 100% होता है, जिनमें से 10% इटन है तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो लेफ्ट होगी। तो हम 100% में से अगर 10% को माइनस करें तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट हमारे पास आ जाएगा 90%। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंथली इनकम ऑफ अरशद एंड असगर इज ₹9500 एंड 10,500 रिस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस अरशद इनकम एज द परसेंटेज ऑफ असगर्स इनकम। दो पर्सन है अरशद एंड असगर, उन दोनों की इनकम 9500 और 10,500 है। हमने अरशद की इनकम को रिप्रेजेंट करना है एज अ परसेंटेज ऑफ असगर की इनकम, यानी कि हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि अरशद की इनकम असगर की इनकम का कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें अरशद इनकम गिवन है 9,500, असगर्स इनकम गिवन है 10,500 और हम लोगों ने अरशद की इनकम को एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ असगर्स की इनकम। तो हम अरशद इनकम को डिवाइड करेंगे असगर की इनकम से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी। इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि 9,500 10,500 का कितना परसेंट होता है। तो हम लोग अपनी गिवन अमाउंट को डिवाइड करते हैं टोटल अमाउंट से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाती है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 9500 डिवाइडेड बाय 105%। जब इसकी हम डिवीजन करेंगे 105 90s आर 9,450, 9,500 में से 9,450 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। क्योंकि 105 से छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। अब ये बन गया 500। 105 4s आर 420, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। पॉइंट लगा हुआ है, साथ 0 लगा लेंगे, 800 बन जाएगा। 105 7s आर 735 और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 75।
डिवीजन चलती रहेगी तो हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 90.48। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो फाइनल रिमाइंडर है, अगर ये हमारे डिवाइजर्स के हाफ से ज़्यादा हो, यानी कि 65 अगर 105 के हाफ से ज़्यादा हो, अगर हम 105 का हाफ करें तो ये 50 समथिंग बनता है, जो कि 65 से छोटा है। तो हमारा जो लास्ट डेसिमल प्लेस है उसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 90.48%। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि जो अरशद की इनकम है वो 94.8% है असगर की इनकम का। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर फारूक यूज्ड 60 ऑफ नेट मिनट्स आउट ऑफ 180 मिनट्स एंड 60 ऑन नेट मिनट्स आउट ऑफ 1200 minutes. What percentage of off net minutes have been used? 1% of on net minutes have been used. हमारे पास टोटल जो ऑफ नेट मिनट्स थे वो 180 थे, जिनमें से 60 यूज़ हो गए हैं, और ऑन नेट मिनट्स 1200 थे, जिनमें से 600 यूज़ हो गए हैं। हमने इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल ऑफ नेट मिनट्स हैं 180 और यूज्ड ऑफ नेट मिनट्स हैं 60। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज्ड मिनट्स को डिवाइड करेंगे टोटल मिनट्स से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी। 60 को जब 180 से डिवाइड करेंगे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3%। डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.3। इसी तरह ऑन नेट्स मिनट कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि टोटल ऑन नेट्स मिनट हमें गिवन है 1200, यूज्ड ऑन नेट मिनट्स हमें गिवन है 600। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज्ड मिनट्स को डिवाइड करेंगे टोटल मिनट्स से, मल्टीप्लाई बाय 100%। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑन नेट्स मिनट आ जाएगी 50%। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पीस ऑफ इलास्टिक 48 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच टू 64 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल लेंथ इज इंक्रीज्ड। हमारे पास एक इलास्टिक है जो कि 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसको हम लोगों ने स्ट्रेच करके खींच के 64 सेंटीमीटर लंबा कर दिया है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि ओरिजिनल लेंथ का कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें ओरिजिनल लेंथ गिवन थी 48 सेंटीमीटर, स्ट्रेच्ड लेंथ गिवन है 64 सेंटीमीटर। हमने ये पहले देखना है कि हमारे पास चेंज इन लेंथ आई कितनी है। तो इंक्रीज्ड लेंथ मेजर करने के लिए हम स्ट्रेच्ड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से इंक्रीज्ड लेंथ आ गई 16 सेंटीमीटर। अब परसेंटेज ऑफ इंक्रीज मेजर करने के लिए हम इंक्रीज लेंथ को डिवाइड करेंगे टोटल लेंथ से, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा परसेंटेज में। ये बिल्कुल ऐसी है, हम लोगों ने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 100 से, जो 1/100 है वो हमारे पास परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है डिवाइजर बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इंक्रीज लेंथ का आंसर आ जाएगा 33.3%। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर इज 5000 रुपीज़, ही वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 12%, फाइंड हिज न्यू सैलरी। कोई फैक्ट्री है जिसमें एक वर्कर काम कर रहा है, उसकी इनिशियल जो इनकम थी वो 5000 रुपीज़ है, उसकी इनकम में 12% का इंक्रीज़ आ गया है। अब उसकी जो न्यू इनकम बन गई है हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से ये हमारे पास जो उसकी इनिशियल सैलरी थी वो 5000 रुपीज़ थी, इंक्रीमेंट आया है 12% का। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इंक्रीमेंट कितने रुपीज़ का हुआ है। उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास 12% ऑफ 5000 का इंक्रीमेंट है। 12% को हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 12% ऑफ 5000 है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से। 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। तो हम यहाँ से न्यू सैलरी फाइंड आउट करने के लिए उसकी ओल्ड सैलरी में ऐड कर देंगे इंक्रीमेंट को, जो कि 600 रुपीज़ है। तो हम जब 5000 में 600 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5600 रुपीज़।